एक समाज सेविका के रूप में स्टार्ट करी थी। मैं भी एक बस्ती में ही रहती हूँ। मेरे नाम के आगे समाज सेविका जुड़ गया। मोतीलाल वोरा जी के समय से मेरी दादी माँ जुड़ी रही। डरी थी मेरे को कोई कांग्रेस भवन से भगा मत दे। प्रियदर्शनी युक्ति कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष बन गई मैं। गांधी परिवार तो मेरा दिल है, मेरे खून में है। दुर्ग का नाम दिल्ली तक के अगर ले जाने वाले कोई हैं तो मोतीलाल वोरा जी हैं। तो बोले कि ये हमारी राष्ट्र प्रवक्ता मिल गई। बयान आया प्रियंका गांधी जी का, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कि मैं दुर्ग विधानसभा फाइट करूंगी, क्योंकि मेरी चाहत है। मेरे मुंह से निकला राहुल जी था, देखिए मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से आई हूँ, तो वास्तव में राहुल जी भी देखे। तो मैं उनके कान में मैं बोली कि मैं भी विधायक फाइट करूंगी, कि मैं आशीर्वाद देता हूँ। आज उनकी बात सही हुई है, वो नहीं। नमस्कार। पूरब टाइम्स के कांग्रेस भवन की यादें डिजिटल पेज पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर दुर्ग में हूं और दुर्ग की एक सशक्त महिला से बात कर रहा हूं, एक सशक्त महिला शक्ति से बात कर रहा हूं, जिसको जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि उनकी जो सक्रियता है वो हर स्तर पर है। ग्रामीण स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, महिलाओं के स्तर पर, युवाओं के स्तर पर, और पिछले 4-5 वर्षों से बहुत सक्रियता से अपना काम कर रही है। एनी पीटर वैसे नाम दुर्ग के लिए कोई नया नहीं है। हर एक शख्स उनसे सीधा सीधा जुड़ा हुआ है और अपनी बात को उनसे करता है, और वो भी उनसे सीधे हर आदमी से बात करती हैं। चलते हैं, पहले तो आपने हमको समय दिया पूरब टाइम्स को, नमस्कार। और सबसे पहला प्रश्न है कि हम एक युवा महिला शक्ति को कैसे जाने, मतलब एनी पीटर कौन है, क्या है एनी पीटर, ये जानना चाहते हैं हम लोग सबसे पहले। तो मैं बता दूं, मैं अपनी जिंदगी जो है जी एक समाज सेविका के रूप में स्टार्ट करी थी। हाँ। और समाज सेविका करते करते बहुत कम एज में जी मेरी विनीता शर्मा जी से, जी वो एक बहुत बड़ी समाज सेविका है, उनसे मेरा परिचय हुआ। हाँ। मैं अपने घर के आगे झाड़ू लगा रही थी। अच्छा। और वो उनकी गाड़ी आई और हमारे दरवाजे में आंगन में रुकी और बोलती हैं कि मुझे इस प्रकार का काम है। अच्छा। तो मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, तो मैं बोली ठीक है मैम, मैं काम करूंगी। तो मैं उनके साथ जुड़ी और दुर्ग में जुड़ के जो झोगी झुब्बी बच्चे जो हैं, झोपड़पट्टी के हैं, जो रिक्शा चालक के हैं, जो झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं, उनके यहाँ से बच्चे मुझे निकालना था। अच्छा। और उनको शिक्षा देनी थी, यानी जो अपना खर्च नहीं उठा सकते हैं। मैं भी एक बस्ती में ही रहती हूँ। अच्छा। मैं बोली ठीक है, मैं ये काम करूँगी आप। तो मैं उनके साथ काम करी। सन 2009 और 10 की बात बता रही हूँ आपको। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला मेरे को, मेरे नाम के आगे समाज सेविका जुड़ गया। और मैम के साथ मैंने काम करी और 78 बच्चे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में मैंने दाखिला करवाई। अच्छा। हाँ। तो बस समाज सेविका का काम चालू हो गया मेरा। फिर कहीं कुछ होता था तो मैम के साथ मैं भिड़ती थी और काम करती थी। तो उनके साथ मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो मैडम मेरे को अपने पीछे एक्टिवा में बैठा के हम लोग, यानी बोरसी हो, टीटूडी हो, दुर्ग का हर एक स्तर, हर एक ब्लॉक जाते थे कि हमें गरीब तक के बच्चे मिलेंगे और उनको हमको पढ़ाना है, उनको दाखिला करवाना है। और मैं मैम के साथ भिड़ के वो काम करती थी। तो मैंने एक अपनी पहचान बनाई। जी। आज आप कांग्रेस में हैं, समाज सेविका के रूप में। आज भी समाज सेविका ही, हम तो समाज सेविका के रूप में आपको जान रहे हैं जी। कांग्रेस, लेकिन राजनीति में कैसे हैं और कांग्रेस भवन की यादों तक पहुंचे आप, तो राजनीति में कैसे आ गए आप इसमें? ये है कि मेरा परिवार कांग्रेसी है, कट्टर कांग्रेसी है। अच्छा। और मोतीलाल वोरा जी के समय से मेरी दादी माँ जुड़ी रही मोतीलाल वोरा जी से। मेरा परिवार वोरा परिवार से जुड़ा रहा। सन 2 मैं काम करती थी, कांग्रेस की भी मैं काम करती थी। मेरे को मौका मिला सन 2017 में, जब आदरणीय मदन जैन जी
मेरे घर आए। उनके साथ मोतीलाल वोरा जी की 4 पुत्रियां थी। अच्छा। और वो आके खड़े हुए और मेरे को बोले कि विधानसभा में काम करना है, चलो हमारे साथ कैनवासिंग करना। अच्छा। शाम का समय था। और बस मैं चल पड़ी और आज यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी। फिर मतलब मैं सक्रिय राजनीति में भी रहेंगे आप फिर, मतलब जी, यही शुरुआत हुई। पूरी 60 वार्ड उनके साथ घूमी और तो मेरा एक परिचय बन गया लोगों से। हर एक वार्ड जाती थी। मदन जैन जी हैं, आदरणीय रत्ना नारायण जी हैं, अच्छा। राजकुमार पाली भैया हैं, सुशील भारद्वाज जी हैं, अल्ताफ अहमद जी हैं, मध्य ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, राजकुमार पाली भैया पूर्वी ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, अजय मिश्रा जी हैं, देवेश जी हैं। इन सब के साथ मैं भिड़ी और एक अपना एक पहचान, यानी वोरा जी के चुनाव में मेरा एक पहचान बन गया, क्योंकि मैं घूम घूम के पर्ची बांटती थी उनके साथ। अच्छा। जो से नारे लगाते थे। संदीप वोरा जी भी साथ में रहते थे। उनकी टीम रहती थी आंटी जी के साथ, यानी जो भी है, नीलू ठाकुर जी भी रहती थी। हर कोई रहता था। मदन जैन जी रहते थे। बस सुबह से जाते थे, रात को 10-11 बज जाता था। आते थे, प्रचार करते थे। राजू भाटिया जी रहते थे, नासिर खोखर जी, हामिद भाई रहते थे। हर कोई रहता था। इस प्रकार से मेरी एक पहचान बनी। मिस्टर सीवेश सिंह जी हैं। अच्छा। जी। उनसे भी बहुत क्लोज हूँ। राजकुमार पाली भैया, मदन अंकल, सीवेश भैया, सुशील भारद्वाज जी, बहुत, मतलब ये सारे लोगों से आपको मिलना। लेकिन एक महिला का राजनीति में जाना तो एक होता है कि ना, मतलब जनरल आदमी सोचता है कि नहीं होती। तो आपका कैसा अनुभव रहा कि जब कांग्रेस आप ज्वाइन कर रहे तो कैसा कांग्रेस में क्या होता है, मतलब क्योंकि एक जो नई महिला जुड़ना चाहती है कांग्रेस के साथ में, तो आपका अनुभव आपके लिए एक मार्गदर्शक बनेगा, एक प्रेरणा स्रोत बनेगा। क्या होता है, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आप जब काम करते हैं तो जो लोग आपने बताया कि इतने सारे लोग आपसे साथ थे, लेकिन महिला को कैसा रिएक्शंस मिलता है? महिलाओं को साथ देती है क्या, या फिर ये होता है? मेरे को तो सभी का साथ, सभी का प्यार मिला। अच्छा। खास करके रत्ना नारायण आंटी, बिल्कुल वो मेरे लिए नहीं, मैं उनके लिए नहीं। मदन अंकल से हमारा घरोबा ताल्लुकात है। मदन अंकल जी को छोड़ के मैं किसी को नहीं जानती थी। लेकिन मैं एकदम न्यूट्रल सबके साथ रहती थी। छोटी थी, चंचल थी, सबका काम करती रहती थी सबके। और ये था कि विधायक जी की जो बहनें हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, अनुराधा बुआ, मैं बुआ बोलती, सबका निर्मला बुआ, ये है, और 2 बहनों का मैं भूल गई हूँ। तो उनके साथ मेरे को रहना ही था, वो चारों के साथ रहना था, क्योंकि आंटी रहती थी, मदन अंकल रहते थे, सुशील भैया, पाली भैया रहते ही थे, तो उनके साथ मैं घूमती थी। राजू भाटिया भैया रहते ही थे, रामकली आंटी रहती थी, तो साथ में सबके घूमने ही रहता था। तो घूमते घूमते अचानक यूथ कांग्रेस की टोली निकली, क्योंकि विधानसभा है, हमको जिताना है। तो उस समय हमारे जिला अध्यक्ष थे आदरणीय अंकुश पिल्ले भैया। अच्छा जी। तो मोतीलाल वोरा जी जो है, उनको राजकुमार पाली भैया के वार्ड में बुलाया गया था। अच्छा जी। तो वो मेरे को बहुत दिन से वॉच कर रहे थे, देख रहे थे भैया कि करती है। तो वो बोले, जब चुनाव एंड हो गया तो फिर बोले कि मैं धीरे धीरे कांग्रेस भवन जाने लगी। अच्छा। आने लगी तो वहाँ लोग, भवन आप पहुँच गए? जी, मैं कांग्रेस भवन पहुँच गई। तब तक यानी मैं बहुत आगे निकल चुकी थी। कांग्रेस भवन जाने, यानी सब मेरे को मेरे नाम से बुलाते थे। मतलब 60 वार्डों को जानते जानते, अपने 60 वार्डों के जानने के बाद, लोग आपको जानने के बाद आप कांग्रेस भवन पहुंचे? हाँ, जब जीत गए अरुण वोरा जी, आदरणीय विधायक, तो फिर मैं कांग्रेस भवन आना चालू कर दी। डरी थी मेरे को कोई कांग्रेस भवन से भगा मत दे, क्योंकि एक मेंबरशिप होती है। ले तो लिया था मैंने मेंबरशिप, लेकिन मेरे को नॉलेज नहीं था बिल्कुल कि कांग्रेस भवन कैसा होता है, वहाँ जाते हैं क्या होता है। लेकिन जब मैं गई तो मुझे मालूम पड़ा, NSI की टीम मिली, यूथ कांग्रेस की टीम मिली, महिला कांग्रेस की टीम मिली, जिला अध्यक्ष से मुलाकात हुई। उस समय हमारे
जिला अध्यक्ष RN वर्मा जी थे। तो मैं बहुत छोटी रही एज में, तो उनको मैंने एक शब्द दिया दादाजी और उनका पैर पड़ लेती थी दौड़ के। तो मेरे RN वर्मा जी बहुत बहुत ज़्यादा मैंने सीखा है, हर किसी से बहुत सीखी हूँ। तो अंकुश पिल्ले भैया से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। सुष्मिता साहू जो प्रदेश अध्यक्ष रही हमारी प्रियदर्शनी युक्ति कांग्रेस की, तो मैं 17 अप्रैल को प्रियदर्शनी युक्ति कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष बन गई मैं सन 2018 को। दर्शनी है, ये भी इसके बारे में बताएंगे क्योंकि आप इसमें पद में थे, तो ये भी मतलब जो अपने हमारे नए श्रोता हैं जो कांग्रेस से दूर हैं, तो वो ये क्या संस्था है? हाँ, प्रियदर्शनी जो है, आदरणीय मेरी दादी इंदिरा, मैं उनको स्वर्गीय उनके आगे मैं कभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो जिंदा है, तभी आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। बहुत क्रश है उनका, बहुत एक्सपायर हूँ। गांधी परिवार तो मेरा दिल है, मेरे खून में है। तो प्रियदर्शनी उनका बचपन का नाम है। अच्छा। तो प्रियदर्शनी युक्ति कांग्रेस उनके नाम से बना। और खुद इंदिरा जी जब 9 साल और 9-10 साल की थी, तो खुद अपने घर से निकल के वो बच्चों को एकत्र करती थी, वो अपनी एक टीम बनाती थी। और वो भी मेरे ख्याल से, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती, लेकिन मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि वो समाज सेवा करते करते वो एक नेता बन गई। सही, मेरा मानना ये है। क्योंकि उनकी एक टोली बनी और एक समाज सेविका ही अपनी एक टोली बनाती है फिर। और आपको अगर अपने जिंदगी में और समाज में बदलाव चाहिए तो आपको राजनीति का क्षेत्र में आना पड़ेगा। ये मेरा सोच है। नहीं तो समाज सेवा और राजनीति ठीक है, एक दूसरे की पूरक हैं, लेकिन आप राजनीति में क्यों आना चाहती हैं? एक मतलब एक प्रश्न ऐसा है जो कि हर एक कि राजनीति में ही क्यों आना चाहती हैं? राजनीति से क्या? राजनीति में मैं इसलिए आना चाहती हूँ, मैं इंदिरा गांधी जी से बहुत प्रभावित हूँ। राजीव गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और खास करके इंदिरा जी से, कि वो इस देश के लिए बलिदान हो गई। राजीव जी जो शहीद हो गए, बहुत बड़ी बात है कि किसी के पापा को, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उनके पापा को किसी को बम से उड़ा देना, उनकी वाइफ को पता चलना, फिर भी वो उस क्षेत्र में हैं, ये वो टस से मस नहीं हुए। इंदिरा जी के बाद सोनिया जी आई, कितना वाद विवाद हुआ, क्या नहीं बोला गया, लेकिन वो अपना कर्तव्य निभाई। तो मैं क्यों अपना कर्तव्य नहीं निभाऊंगी? ठीक बात है। इसलिए मैं बोली कि अगर मेरे को समाज में बदलाव चाहिए तो मुझे विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा से होते हुए एक बदलाव लाना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक के आप पोस्ट में नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। तो एक पोस्ट है दुर्ग विधानसभा विधायक का, मैं दुर्ग की नागरिक हूँ, तो दुर्ग के बारे में मैं बोलूंगी। ठीक बात है। भूपेश जी को देखिए, किसान के पुत्र हैं, कितनी मेहनत करी है। आज हमारा सौभाग्य है, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, राजा हैं। आदरणीय TS बाबा सिंहदेव जी राजा हैं, लेकिन कोई भी उनसे जाए मिले एकदम नॉर्मल न्यूट्रल रहते हैं। आपने दोनों की बात करी जी, दोनों का मतलब पिछले डिप्टी सीएम है हमारे यहाँ के जी। तो ये दोनों जन का तो ऐसा लगता है कि जय और वीरू है। नहीं, कोई टकराव नहीं है। जय और वीरू। तो ये राजनीति आप समझ सकते हैं क्या? मतलब ये चीजें की देखिए, राजनीति ऐसी है कि टकराव होता ही है और हम इन टकराव को बिल्कुल हटाते चलना है। क्योंकि रोज टकराव होगा, जैसे हम अपने घर में रोज झाड़ू पोछा करते हैं और गंदगी को हटा देते हैं, तो हमको दूसरों की बातों को भूलनी पड़ेगी, चाहे वो हमारे अपने हों। कई आपको अच्छे भी सुनने पड़ेंगे, कई आपको बुरा भी फेस करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको अच्छा बोले। 90 आपको बुरा बोलेंगे तो 10 ही आपको अच्छा बोलेंगे। लेकिन एक चीज लेकिन एक चीज है, वो 90 में भी आपके सुख चिंतक हैं जो आपको बोलेंगे कि ऐनी ये गलत है, इस प्रकार से आपको सुधारना है। तो हमको उनके विरोधी नहीं बनना है, वो हमारे अच्छाई के लिए हमारी गलतियां बता के जाएंगे।
ठीक बात है। हाँ। ये है तो सबसे बड़े शुभ चिंतक वही है जो हमारी गलतियां बताएंगे। आलोचक मोतीलाल वोरा जी को देखिए, हाँ। मैंने सुना है साइकिल से धमधा जाते थे, फिर एक स्कूटर से धमधा जाते थे, और उसके साथ वो RN वर्मा जी बैठे रहते थे, ताम्रध्वज साहू जी बैठे रहते थे, और भी बहुत से बड़े दिग्गज हैं। वो उनके बाद वो शाम को रात को जब घर आते थे तो वो आकलन करते थे, और उस स्कूटर से लेके बस से, साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से कार, बस से लेके उन्होंने अपना पार्षद से विधायक और फिर सांसद, लोकसभा, राज्यसभा रहे अपना, और वो कहाँ तक अपना सफर किए। तो सबसे बड़ी तो श्रोता वही हैं। ध्रुव का नाम दिल्ली तक के, ध्रुव का नाम दिल्ली तक के अगर ले जाने वाले कोई हैं तो मोतीलाल वोरा जी हैं। और अगर हम लोग ये सोचें कि क्या होता है वोरा जी हैं जैसे, लेकिन हम तो फिर वही बात है कि एक छोटी महिला जो कि एक छोटे घर से, या एकदम जैसे आप बता रहे हैं कि एक परिवार, एक सामान्य, मेरे पापा ड्राइवर थे, अच्छा, जो इस दुनिया में नहीं है जी। तो कांग्रेस में ऐसा मौका होता है क्या कि मतलब ऐसा कोई भेदभाव होता है क्या, ऐसा कुछ होता है कि आप जब काम करने जाते हैं कि पैसे को लेके, जाति को लेके, ऐसा कोई अनुभव आपके कभी आया कि ऐसा कुछ होता है करके? मतलब लोगों ने कभी ऐसा होता है कि कहते हैं हाँ नहीं, ये गाड़ी से आ रहा है तो बड़ा कार्य करता है, ये कहते हैं इससे आ रहा है, या किसी का पूछ रहा है, तो ऐसा होता है क्या? मतलब खासकर महिला कांग्रेस में नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ। लेकिन ये है हाँ। कि मोतीलाल वोरा जी पत्रकार थे जी। क्या थे वो, लेकिन आज वो क्या छोड़ के गए हैं और क्या बना के गए हैं, जो लोगों के अस्तित्व में वो जीवित हैं जी। हाँ। और हमेशा रहेंगे। जी। तो अपने आप को कोई खानदानी रईस नहीं होता। हाँ। जो है वो है राजा महाराजा, लेकिन अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है, लोगों के बीच अपने आप को संबोधित करना पड़ता है, तभी आपकी एक पहचान है। लोगों के बीच की बात की तो एनी पीटर लोगों के बीच जाती तो कैसे, क्योंकि देखिए आज की डेट में तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जुड़ाव आपका है, और खासकर आपके समकालीन लोगों के साथ में सबसे ज़्यादा अगर कोई नाम जान रहा है तो एनी पीटर ग्रुप के अंदर जान रहा है। ये मेरा सौभाग्य है, आपसे मुझे मालूम पड़ा जी। जी, थैंक यू। हाँ जी। तो वो है तो है, मतलब इसमें तो आप कैसे जुड़ती हैं लोगों के पास, कैसे आपका जुड़ाव कैसे हो जाता है लोगों से, क्या करते हैं, मतलब कुछ मतलब क्या विषय उठाते हैं आप लोग, जाते हैं लोगों से, कैसे मिलते हैं, कैसे आपको लोग जान रहे हैं, ये भी हम लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, मेरी खालसा की पढ़ाई है। अच्छा। खालसा, हाँ। खालसा में मैं पढ़ी, उसके बाद मैं 7th से 7वीं क्लास से मैं सेंट जोसेफ कॉन्वेंट भनेसर जयराम नगर पढ़ने के लिए मैं चली गई। जयराम नगर बोलने से बिलासपुर? हाँ, जयराम नगर बोलने से बिलासपुर। हाँ। वहाँ क्या मैंने अपना अध्ययन किया। अच्छा। और वहाँ से फिर मैं आई तो मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ा, क्योंकि अच्छा। मैं बीमार, पता नहीं अचानक मैं बीमार हो गई थी, मुझे फूड पॉइजन हुआ। हाँ। तो फिर मैं ठीक नहीं हो पाई। हाँ। तो फिर मैं 10th के बाद यहाँ आ गई, और यहाँ मैं अपनी प्राइवेट पढ़ाई करी। हाँ। तो जब मैं प्राइवेट पढ़ाई करी तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है, मैं डरती हूँ गाड़ी चलाने से। तो मैं जितना भी अपना कार्य करती थी, हाँ। मेरे चाचा जी या भाई हैं तो ठीक है, मेरे को गाड़ी में छोड़ देंगे, ठीक बात है। नहीं तो मैं पैदल घूमती थी। हाँ, अच्छा। इस कॉलेज जाना है तो मैं पैदल ही जाऊंगी, ऑटो चले गया तो ठीक है, नहीं तो मैं पैदल जाऊंगी। आदर्श स्कूल जाना है तो मैं पैदल जाऊंगी। अच्छा। विश्वदीप जाना है तो मैं पैदल जाऊंगी। अगर वहाँ ई रिक्शा तो अभी आया है, ऑटो था मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ये है कि मैं पैदल बहुत चलती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं प्रेयर के लिए भी बहुत आती जाती हूँ, मैं बहुत धार्मिक लड़की हूँ। और मेरा चर्च मेरे घर से 3 किलोमीटर होगा, लेकिन मैं पैदल आती हूँ और पैदल जाती हूँ। अच्छा। हाँ। जी। हाँ। तो मैं टैली करने का सोची, मेरी दादी माँ स्वर्गीय एग्नेस पीटर जी, उन्होंने मेरे को पढ़ाया जी, मेरी देख रेख करी। हॉस्टल मेरी दादी माँ भेजी, मेरे परिवार की सहमति से, मेरे चाचा जी की सहमति से मैं हॉस्टल गई, वहाँ का खर्च उठाया। तो हॉस्टल में मेरे को जो ज्ञान मिला, एक अनुभव, मतलब कैसे एक अनुभव ऐसा था। मिशनरी हॉस्टल से मैं पढ़ी हूँ, मैं शायद नहीं बता पाऊंगी कि वहाँ से मैं एकदम इंदिरा और झांसी की रानी बन गई। अच्छा। कि कभी झूठ मत बोलना, और जो आपको जिंदगी में करना है वही करना,
हाँ। सबसे बड़े सर हमारे हैं पीटर सर, आनंद बैस सर, छोटे साहू सर, बड़े साहू सर, ऋषि उपाध्याय सर, लना सर, मुझे आज भी मेरे सर याद हैं, सुरेश पटेल सर, सिस्टर रही, फादर फ्रांसिस खुजूर, पंकज फादर, ये रहे। इनसे मुझे इतना सीखने के लिए मिला मेरे हॉस्टल में कि मैं एकदम उन्होंने मेरे को तराश दिया। बात करना है, कैसे लोगों के साथ वो करना, व्यवहार करना है। जी। फिर वापस दुर्ग आते हैं। अपन की कहते कांग्रेस भवन आप पहली बार कब गई थी और उस समय क्या हुआ था? कांग्रेस भवन में पहली बार जब गई थी, जब आदरणीय अरुण वोरा जी का सम्मान हुआ। अच्छा। जब वो विधायक बन गए। हाँ। और वहाँ पे जब उनको सम्मान के लिए बुलाया गया तब मैं वहाँ पे गई थी। अच्छा। 31 दिसंबर को। फिर उसके बाद में फिर कांग्रेस भवन आते रहे, तो वहाँ पे क्या होता है कांग्रेस भवन में और कैसे सिखाते हैं लोगों को, या सीखने सिखाने का वहाँ रहता है क्या कोई हम लोगों? सबसे पहले तो राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी, भूपेश जी जिंदाबाद, इंदिरा जी, फिर वोरा जी जिंदाबाद। फिर पार्टी लेवल में किस प्रकार से काम करना है, क्या करना है, कौन वरिष्ठ कांग्रेस में है, कौन किस पद में है। तो अंकुश पिल्ले भैया से मेरी मुलाकात हुई। हाँ। तो वो बोले कि यानी यूथ के साथ काम करिए। अच्छा। यूथ के साथ काम करी तो प्रियदर्शनी की जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष बनी, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। हाँ। उसके बाद फिर मेरे को बोले कि यूथ कांग्रेस में, यानी यूथ में पूरी तरीके से आई है यूथ में। तो मेरे को पोस्ट नहीं मिल पा रहा था उस समय। कोको पहाड़ी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और श्रीनिवास जी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आज भी हैं। वो फौलाद हैं, ऑक्सीजन मैन हैं। मैं बहुत इज्जत का, हाँ जी ऑक्सीजन मैन है। यानी एक रीढ़ की हड्डी है ऐसे कि कुछ बोलूं तो कम है। राहुल गांधी जी के बारे में भी, जो यूथ को राहुल जी जिस प्रकार से चला रहे हैं और श्रीनिवास जी जो उनका साथ दे के कदम से कदम मिला के श्रीनिवास जी जो चल रहे हैं, तो मैं ऋणी हूँ कि वो हमेशा मेरे को अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं श्रीनिवास जी, और मैं जाती हूँ और बहुत मान सम्मान मिलता है। सारे अनुभव कांग्रेस भवन से आपको जी। सन 2019 में मैंने प्रवक्ता फाइट करी, 20 में, और मैं दुर्ग में पहले स्थान में थी। एक सिंगल लड़की रही, वहाँ से जीती, मेरा चयन हुआ। रायपुर गई, रायपुर में 47 बच्चे थे हम लोग, ऑल छत्तीसगढ़ से आए हुए थे। तो वहाँ पे मेरा चयन हुआ। हाँ। 10 से 12-13 लोगों का चयन था, उसमें मेरा नाम भी था। अच्छा। जी हाँ। तो वहाँ से चयन हुआ और उसके बाद मैं दिल्ली गई। तो दिल्ली में तो माहौल जब मैं देखी तो मेरे आँख नम हो गए। मैं रोई कि मैं इस स्टेज में मैं बोलूँगी, जो मेरा सपना था, जो मैं देखती थी। अच्छा। वो वहाँ जाके साकार हो गया। हाँ। यानी इतने बड़े बड़े नेता। हाँ। और श्रीनिवास जी को मैं सिर्फ जानती थी, लेकिन वहाँ दिल्ली में पहली बार सामने देखने के लिए मिला। और श्रीनिवास जी ऐसे मुझसे और हम पूरे बच्चों से मिले कि जैसे हमको सदियों से जानते हैं वो। अच्छा, मतलब इतना आत्मीयता का माहौल वहाँ रहता है। जी हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। ये चीज़ है। और जब मैं पहली बार स्क्रीनिंग हो रही थी, मैं चढ़ी, तो लोग जो हैं सीतारमन लांबा जी, अलका लांबा जी और खुद श्रीनिवास जी, हाँ। कृष्णा अल्लरवरू जी और मैनुद्दीन सर और संजीव शुक्ला भैया, हाँ। ये जो साथ में थे, तो बोले कि ये हमारी राष्ट्र प्रवक्ता मिल गई। अच्छा, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हाँ। ये हमारी मैं नहीं बन पाई राष्ट्र प्रवक्ता जी, लेकिन वहाँ पे सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट ये था। हाँ। तो हमको 3 मिनट दिया गया था, लेकिन मैं 2 मिनट और 17 सेकंड में मैं अपनी बात रख के स्पीच दे के 2 मिनट का मैं नीचे उतर चुकी थी। कैसा लगा इतनी ऑडियंस को देख के कि मतलब ये यहाँ की ट्रेनिंग थी कि वहाँ अपने आप हो गया? मतलब यहाँ पे सीखने को मिला कि जब आप इतने छोटे छोटे, जैसे आपने बताया था पहले कि नहीं, मैं एक सपना देख ली थी। हाँ। कि मेरे को राजनीति में आगे जाना है। हाँ, हाँ। और वहाँ जाके मेरा एक जो अनुभव रहा और लोगों से जो मिलना रहा, हाँ। ऐसा लगा कि मैं वास्तव में जो मैं देखी हूँ और जो इंदिरा जी बोलती हैं कर सकती हैं, हाँ। वो मैं वास्तव में मैं करूँगी। बयान आया प्रियंका गांधी जी का, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अच्छा। तो यानी वो फिर दिमाग की जो कुछ 10-5% था, हाँ। कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो हाँ। बिल्कुल क्लियर हो गया कि बिल्कुल मैं लड़ सकती हूँ। और मैंने पूरा अपना दिमाग विधानसभा में लगाया
हाँ। सन 2019 में मेरी 65 की टिकट कटी। मैं क्रिश्चियन बच्ची हूँ, नहीं निकाल सकती। जो भी मैटर था, लेकिन वहां से कांग्रेस भी नहीं जीत पाई, एक निर्दलीय जीत के आए, क्योंकि लोगों का डिमांड था। मतलब ये चीज़ आपको लगी कि नहीं, अगर मैं भी पहल करती, तो ये आपका अनुभव था कि अगर उस समय आप पहल करती और तो पक्के से कुछ ना कुछ कांग्रेस को फायदा होता। हाँ, कांग्रेस को डेफिनेटली फायदा होता। हाँ। वो सीट वो जीत के आके, ठीक है, हाँ। खैर कोई बात हाँ। नहीं है। हाँ। लेकिन वहाँ लोगों का बहुत समर्थन मिला मेरे को। नाम तो मेरी कट चुकी थी। हाँ। लेकिन लोगों का जो प्यार है और लोगों का जो सम्मान मिला और जो मेरे को एक आत्मविश्वास मिला, मैं और पुख्ती हो गई और पक्की हो गई। फिर तो ये थे कि दिल में कोई डाउट मत रखना। हाँ। कुछ लोग वो करते होंगे, डिमोलाइज करते होंगे, मतलब जी हाँ, बहुत हैं। हाँ। हाँ। बट मैं उन सब चीज़ों को एकदम नज़रअंदाज करते मैं चली गई। और फिर सबसे बड़ा अनुभव मेरा ये रहा कि मेरे क्षेत्र से इतने बड़े बड़े दिग्गज निकले हैं। ठीक बात है। दुर्ग से निकले? दुर्ग से तो मोतीलाल वोरा जी, प्रतिमा चंद्राकर जी, नाम चलता है जी। आपके ताम्रध्वज साहू जी, तो फिर और क्या बोलोगे। और हमारे दुर्ग के ही हमारे आदरणीय मंत्री हैं, सीएम हैं, बघेल जी हैं। तो फिर और आप क्या कहोगे। और सब सामान्य घर से हैं। कोई एकदम लखपति करोड़पति नहीं है। जब वो कदम से कदम मिला के कांग्रेस की चले हैं, अपने आप को स्थापित किया है, बनाया है, तो फिर मेरे को तो उनका साथ मिला है, मिलेगा, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। ठीक बात है। हाँ, ये है, सबको लेके चल रहे हैं। हाँ, हम सबको लेके, वो हमको लेके चल रहे हैं। हम कदम से कदम मिला के उनके चल रहे हैं जी। ये है। कांग्रेस में एक महिला कार्यकर्ता के रूप में अगर जुड़ती हैं, तो पहला आप उनके लिए क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि वो उनको क्या मोटिवेशन आप देना चाहती हैं उसमें? मैं तो यही बोलूँगी कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ शर्त एक है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने काम के प्रति आप ईमानदार रहिए, अपनी परिवार के प्रति ईमानदार रहिए। देर जरूर होगा, लेकिन वो फल आपको जरूर मिलेगा। और जो चाहते हैं वो फल शायद धीरे से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। मेरी एक सोच थी, मेरी विचार थी कि मैं दुर्ग विधानसभा फाइट करूंगी, क्योंकि मेरी चाहत है, मैं इंदिरा जी जैसी प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। अपने नाम के आगे दूसरी महिला प्रधानमंत्री लिखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ उस पोस्ट में। तो मेरे को मेहनत करनी है। तो मैं उस महिलाओं को बोलूँगी कि आप मेहनत करने से पीछे कभी मत हटना, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। लक्ष्य यकीनन आपका बहुत मुश्किल होगा, आड़ा टेढ़ा तो यकीनन होगा, लेकिन आप उसमें संभल के उस आड़े टेढ़े को सीधे करके चलिए, आपका लक्ष्य आज आपको मिल जाएगा। सही बात है। ये है। तो ये था आपका दोनों अनुभव था, वरिष्ठों के साथ में आपने शुरुआत की। हाँ, मैं वरिष्ठों के साथ और युवाओं में आई, आपने उसमें वो किया। अब उसके बाद में एक महिलाओं को, मतलब जैसे और भी महिलाएं हैं जो दूसरे कामकाजी महिलाएं हैं और दूसरे काम करने वाले लोग हैं, उनको कैसे कांग्रेस जोड़ती है, उन तक कैसे पहुंचती, क्योंकि आप लोग उस पर बहुत काम कर रहे हो जी। कैसे उन लोगों तक जोड़ती है? सर, मैं आपको बताऊं, अभी हम बेंगलोर गए हुए थे जी। 25, 26, 27 हाँ, ये हमारा डेट था। जुलाई था। तो हम यूथ कांग्रेस की तरफ से गए थे, यानी जो बच्चों का चयन किए थे गए हुए थे। तो हम भी गए थे छत्तीसगढ़ से। 25 लड़कियां गई हुई थी, और भी लड़के होंगे, मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन सब हम लोग गए हुए थे बड़ी संख्या में। तो उस दिन ओपनिंग हुआ है फाउंडेशन का, सुपर शक्ति सी महिला को। तो हमको महिलाओं को जोड़ना है और महिलाओं को एक सशक्त बना के एक फौलाद जो माँ दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं, आयरन लेडी मेरी दादी इंदिरा। अच्छा। हाँ, तो उस फाउंडेशन में, इंदिरा फाउंडेशन में काम करना है। और मैं 18 से लेके 35-40 तक की एज की महिलाओं को जोड़ के अपने साथ काम करना है। अच्छा, मतलब बहुत जी अच्छा। हाँ। आपको एक बात बताऊं, मैं भारत जोड़ो यात्रा में गई थी। मैं भारत यात्री नहीं थी, मेरे दिल में ख्वाहिश था, लेकिन मैं नहीं बन पाई भारत यात्री। लेकिन मैं कश्मीर गई और आखिरी दिन था जनवरी
हाँ मैं सही बोल रही हूँ। तो 30 तारीख था। हाँ। और मैं डार्क नेवी ब्लू पहनी हुई थी, इसी अच्छा। कलर का जी। और गलती या इत्तेफाक से मेरी बड़ी बहन प्रियंका भी वही बिल्कुल वही डार्क ब्लू पहनी थी। और एक बार राहुल जी का रस्सा खुल चुका था। मैं उनके साथ जितने दिन कश्मीर में चले मैं उतना दिन उनके साथ चली। तो आखिरी दिन ये था कि मैं टच कर लूं कम से कम। तो पहले ही दिन में दिग्विजय सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई। भूपेश जी, बाबा साहब जो हैं, आशिका खुजूर, हमारी भारत यात्री, श्रीनिवास जी, देवेंद्र भैया, आकाश जी, सबसे यानी जितने अपने छत्तीसगढ़, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव नॉर्मली हम जानते हैं, सबसे मुला थे। तो मैं ऐसा गिर रही थी तो दिग्विजय सिंह जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को बोला कहाँ से आई हैं बेटा आप, बहुत छोटी हो। तो मैं बोलती हूँ मेरे को मालूम है भाई एक इतने बड़े राजा सीएम में से छोड़िए ना, राहुल जी ने कहा अरे बेटा तुम तो गिर रही थी। तो इनके साथ एक इतना जबरदस्त मेरा अनुभव रहा कि हम रास्ते में चलते थे और क्या महिलाएं, वो एक सैलाब था राहुल जी का। राहुल जी ने तो एकदम हिला के रख दिया। जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर जब उनका कारवां चला तो उनको मेरे ख्याल से उनको खुद को नहीं मालूम था कि मेरे साथ इतने लोग नहीं, एक सैलाब आएगा। सही बात, शुरुआत एकला चलो जो मोदी जी को हिला के रख देगा। और वो एक सैलाब चलो तो उस सैलाब में एक छोटी सी एनी पीटर भी 30 तारीख को चली उनके साथ। तो मैं कैसे भी करके 20 रस्सा क्रॉस करी, प्लीज मेरे को जाने दो, मेरे को राहुल जी से मिलना है, मुझे प्रियंका जी से मिलना है, मेरे को जाने दो। तो दिग्विजय सिंह जी रोज मिलते थे, टकरा ही जाते थे, बोले अरे आज फिर आई है। मैं बोली हाँ ना दादाजी आई हूँ ना, मेरे को मिलने दो, जाने दो। मोहन मरकाम जी भी हमारे साथ आखिरी दिन थे। तो करते करते ऐसा हुआ कि मैं वास्तव में पहुंची, लेकिन मैं किसी गलत फहमी से मेरे को रास्ते से निकाल दिया गया। लेकिन प्रियंका जी मुझे देख ली। अच्छा, प्रियंका निकल गया, जी ना लगा ना गांधी लगा, प्रियंका जी ऐसा हुआ। तो मैं गिर रही थी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अच्छा। तो उस समय कंडीशन ये था कि प्रियंका जी, मैं तो छोड़ती ही नहीं प्रियंका जी का हाथ, लेकिन प्रियंका जी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ी कि गिर जाएगी। अच्छा, गिर जाएगी। और बोले कहाँ से आई हो? मैं बोली यहाँ से आई हूँ, ये है वो है, राहुल जी से मिलना है। तो ये था कि प्रियंका जी को गार्ड ऐसे नहीं मैम आगे चली, अरे नहीं वो गिर जाएगी, लेकिन वो छोड़ छुड़ा के चली गई। लेकिन एक स्पर्श रहा, मैं उसको अपनी छाती से ऐसे लगा ली कि प्रियंका जी से मैंने हाथ मिलने का मौका मिला। रुक गया। फिर राहुल जी अपने कार के ऊपर आए, ऐसा ऊपर बैठे, तो सब कोई चिल्लाते थे तो मैं भी चिल्लाती थी, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो मेरे मुंह से निकला राहुल जी इधर देखिए, मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से आई हूँ। तो वास्तव में राहुल जी भी देखे, तो मैं उनको ऐसे करी तो भी मेरे को ऐसे किए। मैं बोली सर मैं आपसे मिलूं, तो मेरे को बोले आ जाओ। लेकिन माहौल ये था कि उनका रस्सी जो खुला था, हाँ सुरक्षा, तो मुझे जाने का मौका नहीं मिला। ठीक बात। ये है। तो मैंने जो एक देखा कि एक इंसान चलता है, शुरुआत करता है तो उसके साथ लोग उसका साथ देते हैं। मैं अगर आगे बढ़ी हूँ तो मेरे को मालूम है, मेरे को दुर्ग का प्यार बहुत मिला है और जनता जनार्दन मेरे साथ है। मुझे टिकट मिलेगी और मैं जीत के आऊंगी। अच्छा, आप सोच रहे हैं मतलब ये, अच्छा ये तो कांग्रेस में है कि कम से कम आपको बोलने का मौका मिल रहा है। और जी, कांग्रेस भवन की यादों में जो एक था कि जो आपने बताया हमको, जी सर, और ये भी बताया कि एक महिला के रूप में भी कांग्रेस में बहुत मतलब एक सम्मान मिलता है और सारी की सारी चीज महिला के फेवर में होती है। जी सर। कांग्रेस भवन की यादों के अलावा आपका सामाजिक भी था। आपसे जानने के ये भी पता चला कि आप एक वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ साथ युवा कांग्रेसियों के साथ साथ बच्चे कांग्रेस के साथ मतलब छोटों के कांग्रेस के साथ साथ अपने काम करने का एकदम न्यूट्रल होके मैंने काम किया। मेरे को सभी के साथ काम करने का मौका मिला। और यही है कि कहते हैं ये थी एनी पीटर जिन्होंने अपनी एक बात बताना चाहूंगी। जब जीत गए थे हम विधानसभा जीते, तो अप्रैल था, 17 अप्रैल था। तो मैं मोतीलाल वोरा जी के एक कारवां निकल रहा था, कम से कम 30, 40, 50 गाड़ियां। तो मैं भी दौड़ के उनके घर पहुंच गई थी।
मेरे को फ़ोन किए वहाँ से कि एनी आप भी आ जाओ, मोतीलाल वोरा जी से मिल लीजिए, ऐसा करके। तो कुछ पल कुछ क्षण मैंने उनके साथ बिताया है, वोरा जी के साथ। वोरा जी के साथ हाँ। मेरा सौभाग्य है। हाँ। तो मैं भी बैठ गई उनके साथ। हाँ। तो जब मैं बैठी तो उनको भ्रमण करना था दुर्ग का। अच्छा। क्या है, धन्यवाद देना था। हाँ। तो बोले सब चलो। तो मुझे भी एक कार में बैठा दिया गया, सीवेश भैया के साथ, मैं, रत्ना आंटी और कुछ लोग हैं, मुझे रत्ना आंटी सीवेश भैया याद हैं। तो मैं उनके साथ बैठ गई, उन लोग मेरे को अपने साथ बैठा लिए कार में। तो मोतीलाल वोरा जी के 10 गाड़ी के पीछे हमारी कार थी, उसके बाद हमारी कार के पीछे और कई कार थी। चलते थे, जगह जगह स्वागत होता था। शायद मैं रोना चालू कर दूं। तो मैं उस समय ठान ली, जब मैंने देखा कि मोतीलाल वोरा जी, यानी मेरा एक ख्वाब था, मुझे इस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनना है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं वास्तव में मैं बन रही हूँ, बनूंगी, क्योंकि एक विश्वास है। मैं अपनी सीएम के साथ, राज्यपाल रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके साथ मैं चल रही हूँ, उनके काफिला में मैं शामिल तो हूँ, उनके काफिला में मैं शामिल हूँ। और गाड़ियों का हॉर्न वो जो बजता रहता है, बत्ती है, बड़ी खुश हो जाती थी मैं। हाँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो मैं अपने कार का जो ग्लास है उसको मैं खोलती थी और देखती थी मैं कितने पीछे हूँ उनके गाड़ी से। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वो दिन जो है और आज का दिन है, मैं नहीं भूल पाई। मैं फिर पीछे पलट के नहीं देखी। फिर हमको रात बज गया था, 1 बज गया था, 1:30 बज रहा था। तो रत्ना नारायण देव आंटी और मदन अंकल के साथ 24 घंटा मेरा रहना है। तो आंटी के नाम से मेरे को जानते थे कि उनकी बेटी है, बोलते थे। तो मैं बोली ठीक है, मैं भी उनकी, मेरी माँ है बोलती थी रत्ना आंटी को। रत्ना आंटी भी हमारे परिवार से जुड़ी हुई महिला है। तो हामिद भैया के घर गए हम। तो मोतीलाल वोरा जी वहाँ आए, हम साथ ही साथ थे। हमको घर जाने का मौका ही नहीं मिला। हम अपने घर से 8:30-9 बजे निकले। तो खाने पीने का सूद नहीं, लेकिन कोई टेंशन नहीं, जहाँ जाओ वहाँ खाना मिले हमें, मिठाई है, ये है, सब हमको व्यवस्था। तो जब रात हो गया था, बहुत रात हो गया था, तो मैं डरने लग गई और मैं बोली कि मेरे घर जाना है, मेरे को डांट पड़ेगा, मेरी मम्मी है, बार बार फ़ोन आ रहा है। तो मैं मम्मी को बोली, मम्मी रहने दो ना, मैं रत्ना आंटी के साथ हूँ, आंटी मेरे को छोड़ देगी घर। एकदम मैं नेचुरल आपको मैं बता रही हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो मोतीलाल वोरा जी मेरे को उस समय देख रहे थे और भांप रहे थे कि क्या बोलते हैं, ये डरी सहमी है लड़की, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था रात को कैसे जाएंगे ऐसा। छोड़ने के लिए तो छोड़ देते, लेकिन मैं अपनी मम्मी का डर के मारे फ़ोन नहीं उठा रही हूँ। मम्मी बुलाएगी, आ जा। और वो माहौल जो था, मैं उसको देख के मैं जाना नहीं चाह रही थी। तो मोतीलाल वोरा जी मेरे को बुलाए, दादाजी, और मेरे को बोले इधर आओ आप। तो मैं गई उनके पास, मैं बैठ गई। तो बोलते हैं किसकी लड़की हो? तो मैं झूठ बोल दी, मैं बोली रत्ना नारायण देव की। तो मेरे को मारे वो खींच के तड़ाक से। तो मैं थोड़ी सी सहम गई, क्यों मारे? तो बोले रत्ना की तो लड़की हो नहीं तुम। बोले रत्ना के बच्चे को मैं जानता हूँ, सही बताओ किनकी हो? तो मैं बताई मैं एग्नेस पीटर की। तो बोले एग्नेस? वो मेरी बहन है, वो डॉक्टर रही आयुर्वेदिक की। ऐसा करके हमारे साथ में हमने, यानी मैं इधर पार्टी ज्वाइनिंग किया और वो उधर डॉक्टर हुई। तुम उनकी पोती हो? कहाँ है एग्नेस, कैसी है? फिर मैं बताई कि उनका सन 2012 में एक्सपायर हो गई दादी माँ, 22 नवंबर को, ऐसा करके। तो वो भी दुखी हुए। फिर बोले झूठ नहीं बोलना, ऐसा बोले। मैं ठीक है दादाजी, ऐसा। फिर बोले क्या खाओगी पियोगी, चलो, ना कुछ खा रही हो ना पी रही हो। तो मैं बोली कुछ नहीं, चाय पी, मेरी चाय पीने की आदत है। तो मैं बोली दादाजी चाय पिला दीजिए। तो बोले मैं कम शक्कर की पीता हूँ। तो मैं भी बोली कम शक्कर की पी। तो मेरी सग्गी पोती हो ना, इसलिए तो मैं हंसने लग गई। फिर मेरे से बहुत देर बात किए। तो आज मैं आपको एक राज की बात बताऊंगी, शायद लोग सुने तो बोलेंगे ये शायद चुनावी माहौल है, तो ऐनी ऐसा बोल रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरा अगर वो फोटो मिल गया तो फोटो मैं जरूर शेयर करूंगी। तो मैं उनके कान में मैं बोली कि मैं भी विधायक फाइट करूंगी। हाँ, उनको तो मेरे तरफ देखे और बोले किस पोस्ट में हो?
अभी तो आई हूँ दादाजी, बचपन से जुड़े हैं लेकिन अभी आई हूँ, लेकिन मेरे को जल्दी जल्दी बनना है, ऐसा करके। तो वो मेरे को बोले कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, पहली व्यक्ति हो मेरे जीवन की जवानी से राजनीति में आया, और राजनीति से आज का दिन, आज गुड फ्राइडे है, 17 अप्रैल है, आज का दिन मेरे को आज तक के कोई नहीं बोला मेरे क्षेत्र में कि मेरे को विधायक बनना है। अच्छा। और मैं जानता हूँ तुम एक ना एक दिन विधायक फाइट करोगी। तो मैं बोली आप ही के पास आऊंगी। आप तब तो आप दिल्ली में रहते हो टिकट के लिए। तो बोले तुम प्रदेश स्तर में आ जाना, प्रदेश आई यानी नेशनल आई, मैं तुमको टिकट दूंगा, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। नहीं है वो। सही है। आज उनकी बात सही हुई है, वो नहीं है। ये थी एनी पीटर, जिनका एक बड़ा लंबा अनुभव कांग्रेस के साथ रहा है। आज दुर्ग में सबसे ज़्यादा चर्चित हैं, सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं, सबसे ज़्यादा लोगों से जुड़ाव है, छोटे से बड़े। इन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस के साथ साथ युवा कांग्रेस के साथ साथ एक बच्चों की कांग्रेस जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसमें उसमें भी इन्होंने काम किया है। समाज से जुड़े हैं, हर एक वर्ग से जुड़ी हैं। एनी पीटर जी से हम अगली बार फिर से बात करेंगे एक नए विषय के साथ में, और कांग्रेस भवन की यादों के में फिर से हम अगले इसमें होंगे एक नए शख्स के साथ जो कांग्रेस के लिए समर्पित होगा और जो कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा होगा, उससे बात करेंगे। एनी पीटर जी का आभार कि उन्होंने। धन्यवाद सर, आपने मेरे को बुलाया, आपका आभार।